चलो अच्छा है, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। छोटी माँ, रोशनी, तुम अब तक यहीं हो? मुझे लगा तुम घर चली गई होगी। छोटी माँ, मैं आपसे यही पूछने आई थी कि अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं शादी तक यहाँ रुक सकती हूँ? बेटा वो लेकिन छोटी माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहकर मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। प्लीज आप मना मत कीजिएगा, वरना मुझे ऐसा लगेगा आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो बिल्कुल बेटी जैसी है ना मेरे लिए। तो क्या आप अपनी बेटी को अपने पास रखोगे? जरूर रहने दूंगी। ठीक है, तो मैं अपना सामान अभी गेस्ट रूम में रख के आती हूँ। ओके? इतनी बड़ी हो गई पर बचपन आप भी नहीं गया। वही मासूमियत, वही भोलापन। सिमर माँ कितनी भोली है, उन्हें रोशनी के इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ, आप बहुत खुश है ना कि रोशनी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बहुत खुश हूँ। मैंने पाला है इसे। बचपन में जब तक मैं लोरी ना सुना दूं तब तक सोती नहीं थी। स्कूल का होमवर्क हो या इसकी चोटी बनानी, हर काम के लिए सिर्फ छोटी माँ छोटी माँ। छोटी माँ को मनाना कितना आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस उनके सामने 2-3 आंसू बहाओ और उनका दिल वहीं पिघल जाता। अरे अब मैं तो रोशनी से पूछना ही भूल गई कि उसने अपने पापा से पूछा या नहीं यहाँ रहने के लिए। कहीं मिस्टर कपूर को बुरा ना लग जाए। चल एक बार पूछ लेते। डोंट वरी मम्मा, वैदेही के हाथों में मैं पीयूष के नाम की मेहंदी कभी नहीं लगने दूंगी। डोंट वरी मम्मा, आप देखना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वैदेही कहाँ गायब हुई। पीयूष मेरा था और मेरा ही रहेगा। हाँ मम्मा, पीयूष को उसका प्यार मिल गया, इससे ज्यादा खुशी वाली बात क्या हो सकती है? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अब पीयूष खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। मैं जानती थी रोशनी जरूर समझ जाएगी। पता है वैदेही, मैं अंजलि से दूर रही, उसे अपने संस्कार नहीं दे पाई, लेकिन रोशनी को तो मैंने ही पाला है, उसे अपने संस्कार दिए। इसलिए मुझे अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा था। देखा ना तुमने क्या कह रही थी अपनी माँ से वो? हाँ पता है मुझे कि थोड़ी गुस्से वाली है, जिद्दी भी है, पर दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं। सच कहूं तो जब उसका दिल टूटा था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी उसे कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये जिस तरह उसने खुद को संभाला है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, मैंने भी कहा तुम्हें बातों में उलझा दिया। जाओ, थक गई होगी, जाके सो जाओ। फिर कल मेहंदी की रस्म भी है और वहां तो बैठे बैठे और थकान हो जाएगी। और अगर हमारी दुल्हन मुरझाई हुई लगी तो वो पीयूष है ना, वो मुझे ही डांटेगा। जा, रोशनी से मैं बात कर लूंगी, तुम जाके आराम कर लो।
उनको आईने में आते देख लिया था, वरना आज तो मेरा खेल ही खत्म हो जाता। प्लीज 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 माता रानी, रिजल्ट अच्छा आ जाए। संजीव भाई साहब की तबीयत में सुधार हो ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी जीत हो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। विक्रम, वो डॉक्टर अजय क्यों नहीं आए? वो कहाँ है? डॉक्टर अजय आज किसी काम से बाहर गए तो उन्होंने डॉक्टर सुधीर को भेज दिया है। डॉक्टर, कैसी है भाई साहब की तबीयत? मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो कमाल हो गया। इनका ब्लड प्रेशर पिछले बार से काफी कंट्रोल में है। थैंक गॉड। इनकी पल्स भी कंट्रोल में है, तो जाहिर है कि काफी दिनों से ये खुश और स्ट्रेस फ्री है। संजीव जी, बस आप लोग इनकी ऐसे ही सेवा करते रहिए। अंजलि बेटा, तुम पास हो गई। डॉक्टर साहब, ये सारा का सारा कमाल जो किया है हमारी बहू अंजलि ने किया है। अंजलि, राव जी एकदम ठीक कह रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर, वो इनके दवाई में या खाने पीने में कुछ चेंजेस करने हैं? नहीं नहीं, आप सब लोग हॉल में आइए, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तब तक इन्हें आराम करने दीजिए। हाँ विक्रम, आप लोग जाइए ना, मैं हूँ पापा जी के पास। तो बहुत बेटर है। अंजलि, मैंने कहा था अगर इरादे नेक हों और नियत साफ तो सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे, है ना? और तुमने अपने इस सवाल का जवाब तो ढूंढ लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि विक्रम ने आज इतने दिनों बाद तुमसे अच्छे से बात की। खुश रहो बेटा। सच में अंशु, सबका दिल जीतने की तरफ ये तुम्हारा पहला कदम था। मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन तुम सिर्फ विक्रम का ही नहीं बल्कि उसके परिवार का भी दिल जीत लोगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई होप डैड। ध्यान रखना। आई एम वेरी हैप्पी। सरोज जी, आपने देखा ना सरोज जी, कैसे पिछले कुछ दिनों में अंजलि ने संजीव जी का बिल्कुल एक बेटी की तरह ध्यान रखा है। मेरी बेटी भी अपने परिवार का ध्यान रख सकती, तो अब तो आप मानती हैं ना कि वो भी एक आदर्श बहू बन सकती। सिमर जी, अभी सिर्फ एक गुण साबित हुआ है, 3 गुण अभी साबित होने बाकी है। इतनी जल्दी जीत का डंका मत बजाइए। और हाँ, जरा वक्त के कांटे पर भी ध्यान दीजिए। तो देखिए, उन सेबों में सड़न फैलनी शुरू हो गई है।
तो आपके हाथों से फिसल रहा है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। वैसे अगर आज इसके हाथों में तेल नहीं भी लगाओगी ना तो भी मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ने वाला है, क्योंकि मेहंदी का रंग तो प्यार का रंग होता है और पीयूष तो वैदेही को बहुत प्यार करता है। क्यों वैदेही? अरे एक मिनट वह से तो पीयूष ही गाएगा, क्योंकि वह से वैदेही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। शुरू हो जा। साधु जाओ। छोटी माँ, अरे वाह, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसी में से मेहंदी लगवाऊंगी। अरे नहीं, तुम इसमें से मेहंदी नहीं लगवा सकती। क्यों छोटी माँ? क्योंकि बेटा ये मेहंदी है ना, खास तौर पे दुल्हन के लिए तैयार की जाती है। इसमें माता रानी का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद होता है सिर्फ दुल्हन के लिए। हम लोग है ना, वो देखो वहां थाल में कितने सारे कोन रखे, हम उसमें से लगा सकते हैं। तुम भी वहीं से एक ले लो। आज तुम्हारी वजह से छोटी माँ ने मुझे दूसरों में गिनती कर दी। अब तो मैं ना ये सिर्फ शादी रोकूंगी बल्कि तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी, इस घर से भी और यहाँ रहने वाले लोगों के दिल से भी। सिमर, आज खड़े रहना अलाउड नहीं है, चलो डांस करने। हाँ लेकिन वो चलो। और माता जी, आपको भी नाचना पड़ेगा, चलिए ना। बताइए आपको कौन सा डिजाइन पसंद है इसमें से? रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ कोई था क्या? यही तो। बता दीजिए आपको कौन सा डिजाइन लगाना है। अब ये केमिकल जब मेहंदी में मिक्स होकर अपना जलवा दिखाएगा ना तो वैदेही भी नाचने लगेगी। हैप्पी मेहंदी टू यू माय डियरेस्ट वैदेही।
पीयूष का नाम लिख दीजिए। अरे ये तो दूल्हे का नाम है, आपके हाथ में क्यों? आपका दूल्हा है वो। नहीं, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए, समझिए आप? लेकिन मैम अब तो लिखेंगी ना? देखते हैं पीयूष का नाम किसके हाथों की शोभा बढ़ाता है, मेरे या वैदेही की। यार ये अंताक्षरी कितनी बोरिंग है। वो लोग देखो ना डांस कर रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं। चलो ना हम भी ज्वाइन करते हो उन्हें, लेट्स गो। अरे मैं भी तो यही कह रही थी, कितना बोरिंग लग रहा है। आप लोग यहाँ बैठे हो, वो लोग वहाँ डांस करें। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी जाके डांस कीजिए। आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी और संगीत है, और नहीं तो क्या। बात तो बिल्कुल सही कर रही है रोशनी है। नाचने के लिए मैं भी बड़ा उतावला हो रहा हूँ। चलो लेट्स गो। तुम सबको लेके बीच में चलो और मैं म्यूजिक लगा के आता हूँ। तो एक काम हो जाए, लड़कियों लड़कों के बीच में आज कंपटीशन हो जाए, देखते हैं कौन जीत। ये क्या हो जाए प्रेम, हराते आज इन लोग को। तो आज तो कंपटीशन हो ही जाएगी, क्यों जानवी? हाँ बिल्कुल हो जाए कॉम्पिटिशन।